वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात करेंगे सेक्शन 123 जो कि बात करता है कि प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित जो व्यक्ति को छोड़ने की शक्ति पावर के बारे में। जब कभी धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, यानी कि उसने सिक्योरिटी नहीं दी है, इस चक्कर में उसे क्या है जेल हो गई है, समाज या किसी अन्य व्यक्ति को परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, तब वह ऐसे व्यक्ति को उन्मोचित करने का आदेश दे सकता है कि अगर उस व्यक्ति को छोड़ा गया तो किसी भी तरह की जो पब्लिक जो है उस पीस जो है वो भंग नहीं होगा। तो उस केस में भी जो कोर्ट है वह डिसीजन ले सकती है और उस व्यक्ति को छोड़ सकती है। पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रीड फॉर फॉलिंग टू गिव सिक्योरिटी whenever the district magistrate in the case of an order passed by the executive magistrate under section 117 on the chief judicial magistrate in any other case is on opinion that any person imprisoned for failing to give security under this chapter may be released without hurt to the community or to any other person, he may order such person to be discharged। नेक्स्ट इसमें बात की गई है, ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, तो इस सेक्शन में बात की गई है जब कभी कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन प्रतिभूति देने के लिए असफल रहने के कारण कारावासित किया गया है वो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय का या जहां आदेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है वहां धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभूति की रकम को या प्रतिभूतियों की संख्या को या उस समय को जिसके लिए प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है कम करते हुए आदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसको जो कि असफल रहा है सिक्योरिटी देने में, तो उसकी सजा को, उसकी जो प्रतिभूतियों की संख्या को या जो सिक्योरिटी है उसको कम कर सकता है। Whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter, the High Court or Court of Session, and where the order was made by any other court, the district magistrate in the case of an order passed by the executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case may make an order reducing the amount of the security and यानी कि रिड्यूस अमाउंट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और द नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज, नंबर्स ऑफ सिक्योरिटीज भी कम कर सकते हैं और टाइम फॉर विच सिक्योरिटी हैज बीन रिक्वायर्ड, और उस टाइम को भी कम कर सकते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं कि उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी ऐसे व्यक्ति का अनुमोचन या तो शर्तों के बिना या शर्तों पर जिन्हें वे व्यक्ति स्वीकार कर निर्दिष्ट कर सकता है। An order under subsection 1 may direct the discharge of such person either without condition or upon any condition which such person accepted। यानी कि जो पहले जो सबसेक्शन 1 में बताया गया था, तो उस आधार पर क्या है वह कोई शर्त रख सकता है उसे रिलीज करने की, डिस्चार्ज करने पर, कि आप अगर इस तरीके से किसी क्राइम में फंसे तो आप पे क्या है द्वारा क्या है जो ऑफेंस है उसके चार्ज लगेंगे, तो चाहे तो वह वैसे भी बिना शर्त के भी डिस्चार्ज कर सकती है कोर्ट। परंतु अधिरोपित की गई कोई शर्त उस अवधि की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगी जिसके लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया गया है, लेकिन जब सिक्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो निकल जाने के बाद जो शर्त है वह कंडीशंस जो है अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं सब सेक्शन 4 कहता है कि राज्य सरकार उन शर्तों को विहित कर सकती है जिस पर शर्त मोचन किया जा सकता है। The state government may prescribe the condition upon which its conditional discharge may be made। Next section 5 कहता है कि यदि कोई शर्त जिस पर ऐसा कोई व्यक्ति उन्मोचित किया गया है धारा 117 के दिन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में
जिसमें उन्मोचन का आदेश दिया गया था या उसके उत्तरवर्ती की राय में पूरी नहीं की गई है तो वह उस आदेश को रद्द कर सकता है। कि इस कंडीशन में अगर वह शर्तें पूरी नहीं की गई है तो रद्द भी हो सकता है वो ऑर्डर। इफ एनी कंडीशन अपॉन विच एनी पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज्ड is the opinion of the district magistrate in the case of an order passed by the executive magistrate under section 117 or on the chief judicial magistrate is any other case by whom the order of discharge was made or of his successor not fulfilled, he may cancel the same। तो उसको क्या है, अगर वो फुलफिल नहीं किया जाता है उसको क्या है, कैंसिल कर दिया जा सकता है उस ऑर्डर को। सबसेक्शन 6 कहता है कि उन उन्मोचनों का सशर्त आदेश सबसेक्शन 5 के अधीन रद्द किया कर दिया जाता है तब ऐसा व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। और फिर धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। It means when a condition order of the discharge has been cancelled under subsection 5 and such person may be arrested by any police officer without warrant and shall thereupon the procedure before the district magistrate in the case of other order passed by the executive magistrate under section 117 or the chief judicial magistrate in any other case। नेक्स्ट आते हैं कि सबसेक्शन 7 कहता है कि उस दिशा के सिवाय जिसमें व्यक्ति मूल आदेश के निबंधों के शर्तों के अनुसार उस अवधि के शेष भाग के लिए जिसके लिए उसे प्रथम बार कारागार सुपुर्द किया गया था, जेल में भेजा गया था या निरुद्ध रखा गया था, उसे रोका गया था, और ऐसा भाग उस अवधि के बराबर समझा जाएगा जो उन्मोचन की शर्तों के भंग होने की तारीख से और उस तारीख के बीच की है, जिसको ऐसा सशर्त उन्मोचन के अभाव में छोड़े जाने का हकदार होता प्रतिभूति दे देता है। यानी कि जो उसे सजा मिली है उसी बीच में वह क्या है, जो सिक्योरिटी है वो दे देता है। जो जेल में बंद है और उसने क्या है और उसी भी दौरान क्या है सिक्योरिटी दे दी कोर्ट में। तो धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसा शेष भुगतान भुगतने के लिए कारागार भेज सकता है। नेक्स्ट बताते हैं कि सबसेक्शन 7 अधीन कारागार भेजा गया व्यक्ति ऐसे न्यायालय मजिस्ट्रेट को जिसने ऐसा आदेश किया था या उसके उत्तरवर्ती को पूर्वोक्त शेष भाग के लिए मूल आदेश के निबंधों के अनुसार प्रतिभूति देने और धारा 122 के बंधों के अधीन रहते हुए किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। सबसेक्शन 9 कहता है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय पर शांति कायम रखने के लिए सदाचार के लिए बंद पत्र को या उसके द्वारा किए गए आदेश से इस अध्याय के अधीन निष्पादित किया गया है पर्याप्त कारणों से उसके उल्लिखित किए गए किसी समय भी रद्द कर सकता है। और जहां ऐसा बंद पत्र धारा 117 के अधीन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के या उसके जिले के किसी न्यायालय के आदेश के अधीन निष्पादित किया गया है वहां वह उसे ऐसे रद्द कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि कोई प्रतिभूति जो किसी अन्य व्यक्ति के शांति में आचरण सदाचार के लिए या इस अध्याय के अधीन बंद पत्रों के निष्पादन के लिए आदेश है यानी उसका निर्देश किया गया है और ऐसा आदेश करने वाले न्यायालय से बंद पत्र को रद्द करने के लिए किसी भी समय आवेदन कर सकता है। और ऐसा आवेदन किए जाने पर न्यायालय से अपेक्षा करेगा कि वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति अवरुद्ध है हाजिर हो, उसके समक्ष लाया जाए और सम्मन या वारंट जो भी वह ठीक से उन्हें जारी करेगा। ये सारा कुछ बताया गया है कि पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रीच फॉर फॉलिंग टू गिव सिक्योरिटी, कि व्यक्ति किन किन कंडीशनों में अगर वह सिक्योरिटी देने में असफल रहता है तो उस केस में कोर्ट कब उसे रिलीज कर सकती है। तो ये कंडीशंस जो है कि 10 सबसेक्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार किताब में पढ़ सकते हैं, बुक्स में पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सेक्शन 124। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.